हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, और वो भी 60 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अपने घर की क्लीनिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देख ही सकते हैं सुबह सुबह का घर का हाल बेहाल हो रखा है। इस टाइम बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। और इस टाइम हॉल की हालत देख सकते हैं किस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। किचन में भी जैसे खाया बनाया था उसी तरह से पूरा पड़ा हुआ है। सारा चीज़ इधर से उधर बिखरा हुआ है। बहुत लोग बोलते थे कमेंट करके कि दीदी आपका घर तो वैसे ही साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के घर में सुबह सुबह ऐसा ही बिखरा हुआ होता है, क्योंकि जब सब ड्यूटी या बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा ही सभी के घरों का हाल होता है। मेरे घर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बुरी तरह से देखिए फैल रखा है बिस्तर भी, और चारों तरफ मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से घर का हाल हो रखा है। तो अब मैं इसको समेटूंगी। 1 घंटे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। 1 घंटा मैंने टास्क लिया है अपने घर को क्लीन करने का। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, लगते हैं अपने काम में बारी बारी से। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ बेडरूम से, कि बेडरूम सेट हो जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आधा काम हमारा समेट गया है। जब बेडरूम गंदा होता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेडरूम में जो भी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई थी वो मैंने सेट करके उनकी जगह पे रख दी हैं। और यहाँ पे जो हाथ वाले पंखे होते हैं वो भी यहाँ पे यूज करते थे जब इन्वर्टर नहीं था, तो आज इन्वर्टर लग गया है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो उन पंखों को मैं अच्छे से संभाल के रख दूँगी, उन्होंने बहुत काम दिया है। तो फिर उसके बाद मैंने बेडशीट वग़ैरह यहाँ पे सुधार दी है। बेडशीट आज मुझे चेंज तो नहीं करनी थी, तो मैंने उसको अच्छे से जो सलवट वग़ैरह पड़ी होती हैं उसको अच्छे से सुधार दिया है। फिर मैंने बेड को भी एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया, गीला करके। जो भी धूल मिट्टी लगी हुई थी साइड में वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और यहाँ पे ड्रॉर था उसको भी मैंने क्लीन किया। ड्रेसिंग टेबल की हालत तो आप देख ही सकते हैं किस तरह की हो रखी है। तो ड्रेसिंग टेबल पे जैसे बच्चे गए वैसा ही सारा सामान बिखेर देते हैं। और वो हम माँओं का काम होता है कि माँ है जो अपने काम को, बच्चों का काम होता है फैलाना, और माँ का काम होता है उनको समेटना। तभी हमारा घर जो है अच्छे से साफ़ सुथरा भी रहता है और अच्छे से क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं लग गई हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल की एक एक करके मैं उनको पोंछ दी है और साफ़ कर दी है। और यहाँ पे मैं छोटी सी बास्केट दिखा रही थी, यहाँ पे बेटे की है जो भास्कर की। तो भास्कर का इसमें क्ले वगैरह आया था, तो वो एक छोटी सी बाल्टी जैसी है और बड़ी अच्छी सुंदर लग रही थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ करके ऑर्गेनाइज कर दी है ड्रेसिंग को। तो ड्रेसिंग यहाँ से मैंने अच्छे से कपड़े से भी साफ़ करके पोंछ दी थी, अच्छे से साफ़ कर दिया। जो भी धूल मिट्टी हो गई क्लीन हो गई है, और जो भी सामान उस पे रखा हुआ था मैंने अच्छे से उसको सेटिंग से लगा दिया है। उसके बाद आ जाती हूँ सेकंड बेडरूम में। तो सेकंड में तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने डाल रखे थे ऊपर में, जो कि यहाँ पे शाम के टाइम धुले थे, और मतलब लेट धुले थे। तो बाहर में डाले थे, सूखे नहीं थे, फिर रात भर यहाँ पे छोड़ दिए थे फ़ैन चला के। तो नहीं सूखे हैं, इनको मैं बाहर डाल देती हूँ। तो उनको मैं सारे कपड़े को उतार के बाहर में डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पे स्टडी टेबल है बच्चों की जो कि फैली हुई थी, उसको मैंने अच्छे से सुधार दिया है। बेड पे भी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, सारी बुक्स को उठा के वहीं पे जमा दिया है टेबल पे। और बिस्तर को मैं अच्छे से झाड़ दूँगी बेटे की, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, और उनको मैं सही जगह पे रख दिया है उनकी। क्योंकि बच्चे जिस घर में होते हैं सामान तो बिखरता ही है। तो मैंने अच्छे से इसको, बेड को भी सेट कर दिया है, रूम को भी सेट कर दिया है। तो वो रूम हमारा सेट हो चुका है। अब आ जाती हूँ यहाँ पे हॉल में, लिविंग एरिया में। तो यहाँ पे देखिए क्या हाल है। सबसे ज़्यादा तो हमारे इसी का बुरा हाल था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हाल बेहाल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह ही लग गई हूँ, क्योंकि 8 बजे सभी लोग घर से चले गए थे। और मैंने सोचा अब मैं इसकी सफाई 1 घंटे में करती हूँ, क्योंकि गंदा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हॉल में, यहाँ पे लिविंग एरिया में खास करके, यहाँ पे कोई आ जाए सबसे फर्स्ट में यही रूम दिखता है, तो यहाँ पे बैठेगा कितना गंदा दिखेगा। इसलिए मैं फटाफट से लग गई हूँ। और यहाँ पे देखिए, घर गंदा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इन्वर्टर का सुबह ही काम किया था, कुछ रात में किया था हस्बैंड ने, कुछ सुबह में यहाँ पे टाइम
टाइम मिल गया था उनको वो किया था, तो पूरा इन्वर्टर उन्होंने सेट किया है। अभी थोड़ा काम बच गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फ्रेंड्स, तो इन्वर्टर हमें लेना ही पड़ा। तो यहाँ पे ये नया इन्वर्टर लाए हुए हैं और ये इन्वर्टर है एमरॉन कंपनी का है। तो पता नहीं, देखते हैं अब कैसा चलता है। और बता तो रहे हैं बहुत अच्छा कंपनी का है, अच्छा है। तो देखते हैं अब किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने आधा सेट कर रखा है, अभी कुछ काम इसमें बाकी है। और इसका जो भी सामान था, क्योंकि अभी सेट हुआ नहीं है, तो मैंने इसका सामान टोकरी में अच्छे से रख दिया है साइड में ही। और अभी इसकी सेटिंग अच्छे से पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए इसको मैं यहीं पे जमा दूंगी। क्योंकि इसका एक डिब्बे में जिसका जो कवर था, जो बैटरा का कवर होता है, वो थोड़ा टूटा निकला है। तो उसको थोड़ा ये चेंज करके लाएंगे। तो मैंने कहा कि नया है, किस लिए ऐसे ही रखे रहने देना, इसको चेंज करके नया ले लेना। तो वो चेंज करके जब उनको टाइम मिलेगा तब वो जाएंगे चेंज करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल के नीचे ही इनको अच्छे से लगा दिया है। और इन्वर्टर को ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया है, क्योंकि अभी सेटिंग बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने वहीं पे अच्छे से सेट कर दिया है सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जो उस दिन बेटी का बर्थडे मनाया था, तो यहाँ पे ये जो है लगी हुई थी साइज, जो डेकोरेट किया था, वो अब बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, क्योंकि ये 2-3 साल से ये चल रहा था। तो बर्थडे का ये लाइनिंग थी ये भी। तो मैंने सोचा अभी ये बेकार हो गई, तब इसको अब हटाते हैं। तो इसको सारी को मैंने हटा दी है और हटा के उसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है, क्योंकि वो ना अब पूरी तरह से वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया है। तो अब ये अच्छा लग रहा है हॉल। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग की तो डस्टिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद ये फ्रिज था, थोड़ा सा इस पे भी कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह तो गंदे लगते ही रहते हैं। इनकी तो आप डेली डस्टिंग करोगे तब भी कम है, क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी होती हैं हमारी हमारी डेली खुलती और बंद होती हैं, तो इनको तो हमें करना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए दरवाज़ा दरवाज़ा जो मेन था, जो हमें बहुत गंदा दिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि इस दरवाजे में थोड़ा सा भी गंदा होने से बहुत चमकता है। तो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और इसी को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो भी इस पे डस्ट होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये मेन दरवाज़ा, फ्रंट का ही दरवाज़ा जब गंदा होता है तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो ये दरवाज़ा तो मेन है, जो अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा तो खैर सभी दरवाजे खिड़की अच्छे से रहने चाहिए। तो मैंने बाकी तो सब साफ़ कर दिए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा साफ़ नहीं किया था, तो इसको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी, दरवाज़ा हमारा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीनरी वगैरह टंगी हुई थी, और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी, इनको भी मैं अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो सारी चीज़ें जो है क्लीनिंग मेरी हो गई है, रूमों की तो तीनों की हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में यहाँ पे दूध आ गया था, तो दूध मैंने यहाँ पे गर्म करके रख दिया है, यहाँ पे इंडक्शन पे रख दिया है गर्म करने के लिए। तो दूध हमारा गर्म होगा तब तक यहाँ पे मैं रख दूँगी सामान को। और रात में मैंने यहाँ पे दही जमाया था, तो दही वो मतलब बाहर रखा रहेगा तो खट्टा हो जाएगा, इस वजह से मैं दही को ना फ्रिज में रख के आ गई हूँ, कि मतलब वो खट्टा ना हो। खट्टा दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या कड़ी बनानी होती है तब खट्टा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको बटर पेपर, जो कि फूड पेपर होता है, खाना जो बच्चों का पैक करते हैं वो था। मैं करती थी पहले सिल्वर जो पेपर नहीं होता, फॉइल पेपर, वो यूज करती थी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी वो वाला पेपर यूज मत किया करो, वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए फिर मैंने वो बंद कर दिया था। और जब तक मेरे पास नहीं था तो मैं प्लेन पेपर यूज करती थी, अब मेरे पास आ गया। ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो ये मुझे बहुत सस्ते ही प्राइस में मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे 114 रुपीज़ का मिल गया था, और वन गेट फ्री मिल गया था। इसलिए फिर मैंने दोनों, ये अच्छे थे और अच्छी क्वालिटी के थे, अच्छे मिल गए हैं, तो मैंने फिर मंगा लिया था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं इनको सभी को मैंने, एक मैं अंदर पैक करके रखे आई थी फूड पेपर, और एक मैंने यहीं पे रख दिया है, क्योंकि बच्चों को खाना वगैरह के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने रखने के बाद में सिंक में बर्तन सारे जमा दिए। उसके बाद में यहाँ पे गैस है, जो काउंटर टॉप है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी। अब मसाले वाले डिब्बे हैं उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो भी डेली हाथ लगते हैं उन चीज़ों को मैंने सभी को साफ़ कर लिया है। क्योंकि डेली जो हम कहीं आटे के हाथ कहीं किसी के लगा देते हैं, फिर वो अच्छे नहीं दिखते हैं। जब तक हमारे जो है साफ़ सुथरा नहीं रहता है, तब तक हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
फिर देखिए यहाँ पे जो खिड़की है, यहाँ पे मनी प्लांट रखा हुआ है एक बोतल में। तो ये बोतल का मनी प्लांट पता नहीं एकदम से तो हरा हुआ था, अब ये कहीं कहीं तो पत्ते सूख गए हैं इसके और कहीं हरे हैं। अगर किसी को पता हो कि क्या कारण से ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने इसका पानी चेंज किया और उसको वहाँ पे रख दिया है। और वहाँ पे खिड़की के पास भी मैंने कपड़ा मार लिया है, धूल मिट्टी जो भी जम जाती है ना, वो बिल्कुल ऐसे चमकने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। फिर यहाँ पे टेबल पे भी मैंने कपड़ा मार दिया था जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी किचन की भी, अब मेरे बर्तन रह गए हैं लास्ट में। अब इन बर्तनों को मैंने क्या किया है, जो जूठे बर्तन थे वो एक बार मैंने पानी से धुला लिए हैं। उसके बाद इनको बारी बारी से सभी बर्तनों को मैं इनको जूना से मांज दूंगी और मांजने के बाद में फिर मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये जो किचन है हमारी अच्छे से जब क्लीन रहती है ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अच्छे से एनर्जी सी आती है, क्योंकि हम किचन में हमारा ज़्यादा काम होता है महिलाओं का। अगर यही गंदी रहेगी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और घर हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए तभी हमें एकदम से एनर्जी भी मिलती है, नहीं तो ऐसा लगता है आलस करने मतलब काम करने में बहुत आलस लगता है, बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगता है। तो आज मेरा घर बहुत ही गंदा था सच बताऊं, क्योंकि जो काम था, जो काम फैला होता है ना, इन्वर्टर वगैरह आया था ना, सारी चीज़ें इधर को उधर हस्बैंड जी ने जो है फैला के रख दी थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था मुझे कब ये लोग मतलब जाएं और मैं अपने काम में लगूं। तो फ्रेंड्स देखिए बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने जो सिंक एरिया था वो भी अच्छे से रगड़ के इसको, जो जूना होता है उससे से सर्फ साबुन से अच्छे से रगड़ के मैंने उसको भी क्लीन कर दिया है। तो किचन हमारी बिल्कुल ही क्लीन हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स अब रह गया है लास्ट में पोछा। तो पोछा मैं दोनों रूम में लगा के ले आई हूँ और अब मैंने लगा लिया है किचन में भी। तो किचन में लगाने के बाद में मैं हॉल में लगाऊंगी, चारों तरफ से अच्छे से बैठ के पोछा लगाऊंगी, कोने कोने की घर की मैं सफाई करूंगी और 1 घंटे के अंदर में मैंने सारा काम जो है फटाफट से समेट दिया है। और मैं हॉल से पोछा लगा के मैं बाहर बालकनी में लगाऊंगी और उधर सीढ़ियों की तरफ भी थोड़ा साफ करूंगी। तो अच्छे से मेरा घर अंदर से बाहर तक पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स जब घर क्लीन होता है तभी हमें अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ अपने घर का फाइनल लुक, जो कि मैंने 60 मिनट में अच्छे से सेट किया है, क्लीन किया है। तो इधर देखिए, इधर तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ये जो सामान रखा हुआ है वो अभी फिर काम होगा इसका इन्वर्टर का, इसलिए यहीं पे सेट करके रख दिया है। बाकी का आप देख लीजिए, ये मेरा हॉल है, ये बिल्कुल चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है आपको। सुबह में कैसा था उस टाइम में, जिस टाइम में मैंने आपको दिखाया था पहले, और बाद में कैसा है। अभी किचन को भी मैं दिखाती हूँ किस तरह से एकदम नीट एंड क्लीन चमकती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए सारा काम मैंने 60 मिनट में कर दिया है। यहाँ पे दूध है जो गर्म हो गया था, और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह हैं जो मैंने धुल के रख दिए हैं, बिल्कुल ही एकदम चमचमाती हुई नज़र आ रही है। और ये जो मेरा घर है वो शाम तक ऐसा ही नज़र आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रूम दिखाऊंगी, सारे रूम दिखाऊंगी किस तरह से मैंने क्लीन किए हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो है मशीन रखती हूँ मैं, और इधर में देखिए मेरी अलमारी भी बिल्कुल सेट है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों की स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिस्तर बिल्कुल एकदम, ये भी रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं चलती हूँ बेडरूम में। तो ये भी देखिए बिल्कुल क्लीन है, एकदम से नीट एंड क्लीन है, अच्छे से मैंने क्लीन किया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और क्या खूबियाँ नज़र आती हैं हमारी इस क्लीनिंग में, हमारे इस घर में, वो आप लोग ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि कौन कैसा मतलब बताता है, मेरा काम किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है वो भी बताइए तो मैं उसमें सुधार करूँगी। तो ये थी मेरी 60 मिनट की क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग वीडियो, जो कि मैंने घर की काया पलट कर दी है। देखिए पहले कैसा था और आफ्टर में कैसा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।